शांसी को आप हर काम में आगे आगे रखती हैं और सुहैना के खिलाफ आप कर रही हैं मेरे भाई को और हुज़ैफा को। भाई से और हुज़ैफा से आप सुहैना की बुराइयां करती हैं, हुज़ैफा का दिल बुरा कर रही हैं आप सुहैना से। क्या है ये सब? वो मैं अपना जेवर ढूंढ रही थी, देखो यहाँ से मिला है। तुम इंतहाई घटिया औरत हो। घटिया मैं नहीं, घटिया वो है, चोरी उससे की है और तुम मुझे कह रहे हो। बकवास बंद करो। प्लीज बेटा, प्लीज मत रो। कह रहा हूं ना, जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बद तहजीब लड़की है सुहैना। हुज़ैफा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे वो क्या सोचेगा बेटा, वो तो खुद शर्मिंदा है तुमसे, बल्कि हम सब शर्मिंदा हैं। सुहैना ने हरकत ही इतनी बुरी की है। अगर वो सुहैना को नहीं देखते मेरा तो सारा इमेज खराब हो जाता ना। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नहीं भी देखता और हमें कोई और भी बताता तब भी किसी को यकीन नहीं आना था। तुम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती हो, क्या हम जानते नहीं है बेटा? और हम सब सुहैना को भी जानते हैं। देखो वो उल्टा खुद बेइज्जत हुई है, तो इस बात को दिल पर मत लो प्लीज। तुम मेरी बेटी हो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो उठो, शाबाश, मुंह धो और फ्रेश हो जाओ। चलो जाओ शाबाश, जाओ। आप भी चलें कमरे में, आपके लिए चाय बनवाती हूँ। अरे गजब खुदा का, हुज़ैफा की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई। और भाई साहब को क्या हो गया? आधी रात को बहू को घर से बाहर निकाल दिया। दिमाग ठीक है लोगों के? अरे सिर्फ इसे क्या, मुझे भी खूब सुनाई है। पहली दफा मुझसे कहा कि दफा हो जाओ। भाभी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि भाई अब हमारी सुनते ही नहीं है? मैं सुबह जाके पूछूंगी इनसे। कुछ भी हो मामा, मैं शांजी को उस घर से निकाल के रहूंगी और हुज़ैफा को भी सीधा कर दूंगी। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं, हुज़ैफा शांजी के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस लड़की का तो कुछ और ही इलाज करना पड़ेगा। आपा याद है वो लड़की सायरा जो हमारे मोहल्ले में रहती थी? उसका मियाँ हर 4 दिन बाद उसे मैके छोड़कर चला जाया करता था। हर वक्त लड़कियों के चक्रों में रहता था। एक बाबा के पास गई थी वो, ऐसा तावीज लिया 40 दिन के अंदर वो आया और उसे लेकर चला गया, फिर वापस कभी ना छोड़ा, बिल्कुल सीधा हो गया। मैं तो कहती हूँ आपा हम भी चलते हैं बाबा के पास, तावीज लेके आते हैं। अरे ये तो बात की बात है, पहले मैं शांसी की माँ का दिमाग तो दुरुस्त कर दूं। चोरी उसकी बेटी करे और जुल्म मेरी बच्ची से। उनसे बकबक करने का क्या फायदा, वो वैसे भी अपनी बेटी को थोड़ी कुछ कहेंगे। अरे उसे बताओ तो सही, उसकी बेटी गुल क्या खिला रही है। हाँ हाँ आपा, खरी खरी सुनाइएगा ताकि उनकी भी तो नींदें हराम हो, हमारी हुई ना तो वो भी तो जागे। ला जरा मिला के दो फोन, बात करूं जरा, जल्दी फोन मिला के दो। देखूं जरा इनको, मैं ज्यादा ही दिमाग खराब होगा इनके, समझते क्या अपने आप को। जहरा तुम्हारा फोन बज रहा है। जहरा, जहरा बेगम जरा अपनी बेटी को संभाल के रखो। एक तो मेरी बेटी का जेवर चुराया और घर वालों के खिलाफ सुहैना को भड़काया। तुम्हारी बेटी ने हमेशा मेरी बेटी के हक पर डाका डाला है। चोर चक्की कहीं, भूल गई कि मेरे भाई के घर में रह रही है वो। देखना मैं उसे इस घर से निकलवा के दम लूंगी। अपने भाई से कह के ऐसा जरीलो ख्वार कराऊंगी ना कि याद रखोगे तुम लोग। खबरदार, खबरदार, जो एक बकवास भी और की तो मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ड्रामेबाज बहनों को। कौन है, किससे बात कर रहे हैं आप? शांसी तो ठीक है ना? मैं एक एक को देख लूंगा। मेरी बेटी मुझ पे भारी नहीं है। तुम लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ूंगा कि जो चाहो करते रहो उसके साथ। पकड़ो इसे, अब लगेगी ना आग। जहरा आपा ने क्या कहा? मियाँ थे उनके, आग बबूला औरत है, मुझे धमकियां दे रहे थे। बड़े आए कहीं से। अब सारी रात अंगारों पे लौटेंगे। हम ना सो सकते तो वो क्यों सोए? उनके अंगारों पर लौटने से कुछ नहीं होगा। मैं शांजे को जलाना चाहती हूँ, वो भी असली आग से। अच्छा अच्छा बस चुप हो जाओ, सोचते हैं कुछ। हुआ क्या है? मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाते, एक एक को देख लूंगा, इल्जाम लगाने वालों को भी और तुम्हारी बहन को भी। शादी के लिए तो कैसे मरी जा रही थी, बेटी बना के रखूंगी, फूलों की तरह सजा के रखूंगी। मियां से तलाक होने जा रही थी और अब हो रहा है मेरी बेटी के साथ। हाँ, अभी लेके अभी एक पल नहीं छोड़ सकता उस घर में अपनी बेटी को। आप
हर फैसला इतना जज्बाती होकर क्यों करते हैं? मुझे शानी आपस से पूछने तो दे, उन्हें फोन तो करने दे। शानजे को फोन करके पूछती हूँ मैं। और इतनी रात को वहाँ से बेटी को लाना ठीक नहीं है। हो सकता है सफिया की कोई चाल हो। अच्छा बस ज्यादा अकल मत दो मुझे। तुम औरतों को कुछ नहीं पता होता, कम अकल बेवकूफ औरतें। तुम बैठी रहो चुपचाप, मैं रात भर अपनी बेटी को अजाब में नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो से। सुने तो मेरी बात तो सुने, आखिर मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। सुने तो सही। हेलो। हेलो शानजे बेटा, तुम रो रही हो? शानी आपा ने कुछ कहा है क्या? नहीं मामा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ तो बताओ बेटा, आखिर हुआ क्या है? सुहाना ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, तो हुज़ैफा ने सबक कर लिया। वरना हुज़ैफा मेरे बारे में क्या सोचते कि मैंने चोरी की। ये लड़की भी ना हद होती है। सुहाना ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उन लोगों ने यहाँ फोन किया था और तुम्हारे बाबा हस्बे आदत गुस्से में निकल गए तुम्हें वहां से लाने के लिए। आपने उन्हें रोका नहीं? तुम अपने बाबा की आदत जानती तो हो, वो किसी की सुनते हैं जब वो गुस्से में होते हैं तो। तुम शानी आपा को बताओ कि वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। मामा पहले ही कम टेंशन है, जब वो भी आ रहे हैं मुझे डर लग रहा है कुछ उल्टा सीधा ना बोलते। शानी खाला और अंकल ने मुझे बहुत तसल्ली दी है, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। अंकल फिर भी बहुत शर्मिंदा है। और हुज़ैफा, उन्होंने सुहाना से बहुत झगड़ा किया है और वो अब कहीं चले भी गए। अभी तो हुज़ैफा भी घर पे नहीं। शानी खाला उनके लिए बहुत परेशान है। मैं अब्बू के साथ नहीं आऊंगी। बेटा तुम बेफिक्र हो के शानी आपा को बता दो, वो सब कुछ संभाल लेंगी। बल्कि ऐसा करो कि तुम उनकी मुझसे बात करा दो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप परेशान मत हो, मैं खुद संभालने की कोशिश करूंगी। आप अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। कोई भी बात हो ना मुझे फौरन फोन कर देना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ना सोचे इकबाल, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। भाई परेशानी की बात है ना, हर 4 दिन के बाद वो लड़की हंगामा खड़ा कर देती है। ऐसा कब तक चलेगा? ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हालात से तो यही लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? आज मैंने हुज़ैफा को जितने गुस्से में देखा है जिंदगी में नहीं देखा कभी। साफ कहकर गया है कि मेरे आने तक अगर ये लड़की अपने घर ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। नजमा अगर ना लेती उसकी साइड तो शायद हुज़ैफा को इतना गुस्सा ना चढ़ता। एक तो मैं ये नजमा और सफिया से तंग आ गया हूं, पता नहीं क्या चाहती हैं ये लोग। वो तो चाहती हैं कि शानजे चली जाए इस घर से। शानजे इस घर से नहीं जाएगी। देखो हुज़ैफा आ गया, ये वक्त है आने का। लीजिए, मेरा ख्याल है आ ही गया हुज़ैफा, जरा पूछिएगा इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानजे को किसी चीज की कमी थी जो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया? इतनी घटिया हरकत की गई, इतना नीचपन दिखाया गया? और आपा आप तो जानती है शानजे को, वो ऐसी गिरी हुई हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। आप बुलाएं शानजे को, वो अब यहां नहीं रहेगी। शानजे! शम्मे, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो आराम से बैठकर बात करते हैं, ओके? शम्मे प्लीज बैठो यार। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने आप पर एतबार करके हाँ की थी, वरना मैं जानता था कि यहां पर बाकी लोग उसका क्या असर करेंगे। और मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पारा, अब मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं।
पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी? मुझे सफिया बेगम इतनी रात को फोन करके कहती है कि तुम्हारी बेटी चोर है, तो मैं तुम्हें यहाँ धक्के खाकर निकलवाने के लिए छोड़ दूं? और क्या मैं जानता नहीं हूं कि यहाँ वही होता है जो वो दोनों चाहती हैं? क्या जरूरत थी सफिया को ऐसी बात करने की? शम्मे, मैं मानता हूँ ज़ैफा की शादी के फैसले में मुझसे गलती हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शांजे मेरी बेटी है, ये उसका घर है, प्लीज उसे यहीं रहने दे। और वैसे भी ज़ैफा घर पे नहीं है। हाँ शम्मी, एक बात ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी अपनी बच्ची है, मैं खुद भेजूंगी इसे सुबह ड्राइवर के साथ, फिर तुम जितने दिन चाहे इसे रख लेना, लेकिन अभी नहीं, हुज़ैफा भी घर पे नहीं है। बस आपा, मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूँ उस पर कायम रहता हूँ, और मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी बेटी अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। चलो बेटी, आ जाओ। शम्मे प्लीज सुबह ले जाना। देखो ना, हुज़ैफा आएगा, उसको बुरा लगेगा। हुज़ैफा को अच्छा लगे या बुरा, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, बल्कि बेहतर है कि मैं उसके आने से पहले से यहाँ से ले जाऊँ, वरना गुस्से में मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल जाए। अरे चलो बेटा। शानी खाला अंकल ने मुझे कुछ कहा भी नहीं है, आप उनसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हाँ, बल्कि हुज़ैफा तो खुद बहुत गुस्से में है, उसने तो सहना को यहाँ से जाने तक का कहा था, इसीलिए गई है वो। पापा मैं फिर आ जाऊंगी। तुम अभी ना समझो बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि ये सब वक्ती बात है। सुहैना तो इनकी बहन की बेटी है, ये उसके खिलाफ क्यों होने लगा? मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं छोड़ सकता, और मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। चलो। शम्मे, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। शांजे, शांजे, मामा। हुज़ैफा, कहाँ थे बेटा तुम इतनी देर? हम अभी आए हूँ, लेकिन शांजे कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। शांजे चली गई है। क्या मतलब शांजे चली गई है? कहाँ है वो? अपने घर चली गई, मगर हुज़ैफा क्यों? उसके अब्बा ले गए। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा झगड़ा सुहैना से हुआ था, तो शांजे को क्यों ले गए वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों ले गए। आंटी ने कुछ बताया? हाँ बताया था, सुहैना की मॉम ने शांजे के घर फोन किया और उल्टी सीधी बातें की। उसके बाबा गुस्से में आए और ज़बरदस्ती ले गए। या वैसे शांजे को नहीं जाना चाहिए था। वो नहीं जा रही थी, उसे ज़बरदस्ती लेकर गए हैं। ये 2 शादियों का फैसला मेरे गले पड़ जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था यार। मेरा दिल चाहता है दोनों को छोड़कर कहीं भाग जाऊं यार। तो यार इसमें शांजे का क्या कसूर है? जिसका कसूर है उसको सजा दो। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहना, अपनी अपनी जगह दोनों शर्मिंदा है।
और बस दुखी हो जाते हैं। लेकिन यार सुहेना के लिए तो तुम्हारे पापा ने जिद की थी। हाँ, अब वही सबसे ज्यादा सुहेना के मुखालिफ है और मुझे कहते हैं कि उसे छोड़ दो। देखो ज़ैफ़ा, अगर तुमने अपनी जिंदगी आराम से गुजारनी है ना, तो दोनों में से किसी एक को चुनो। मामा संभालिए इसे, वरना मैं इसे। क्या करोगे? तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे? इसे तलाक दो जिसे तुमने यहाँ रखा हुआ है बिना किसी ताल्लुक के। मैं तो कल सुबह ही बाबा के पास जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि ऐसा तावीज दें कि शानजे और भाभी एक दूसरे की शक्ल ना देखें। मेरा बेटा सुहाना को तलाक दे रहा है। बेटा तुम अपने पापा को जानती तो हो, उनको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझसे ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत फिक्र है, जब हुज़ैफा को सब कुछ पता चला होगा, उन्होंने मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचा होगा। कुछ नहीं सोचा होगा बेटा, शानी आपा ने उसे कुछ बताया ही नहीं होगा। अभी जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो खुद ही बात कर लेगा। बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो कल रात घर भी नहीं आए थे। बेटा आ जाएगा, कहाँ जाएगा अगर घर नहीं आएगा तो। तुम ऐसा करो कि उसे फोन कर लो। नहीं, हुज़ैफा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। हाँ भाई, क्या हो रहा है? शानजे परेशान हो रही है। क्यों परेशान? किस बात? वो भी अपने बाप के घर में? बेटियां अपने ही घरों में अच्छी लगती हैं। जी, लेकिन उन घरों में जहाँ बेटियों की कदर होती है, वहाँ नहीं जहाँ उन पे चोरी के इल्जाम लगते हो। मेरी बेटी लावारिस नहीं है, सारी जिंदगी बिठाए खिला सकता हूँ, समझी तुम? बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं शानी आपा से खुद फोन पर बात करती हूँ। ये तो सारा मामला ही बिगाड़ कर रख देंगे। कौन आया है? सालम खाला। वालेकुम सलाम। शानजे देखो बेटा कौन आया है। कैसे हो बेटा? शान से तुम क्यों आई? मुझे पापा ले आए थे। बेटा तुम उनकी तबीयत से वाकिफ तो हो। सफिया का फोन आया और वो गुस्से में से लेने चले गए। ज़हरा खाला कुछ भी हो, शान से मेरी बीवी है, इसको यूं बताए बगैर नहीं आना चाहिए था और शम्मी अंकल को यूं इस तरह नहीं लाना चाहिए था इसे। मैं नहीं आ रही थी, पापा जबरदस्ती ले आए मुझे। तुम्हारे बाबा तो हमेशा जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती निकाह पढ़वाया तो मान गई, जबरदस्ती तुम्हें मेरे घर से उठा लाया और तुम मान गई। इससे पहले वो कुछ और करें तो मेरे साथ जा रही हो, क्योंकि शान से मैं इन झगड़ों से तंग आ चुका हूं। चलो बेटा अंदर आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। रहने दे, मैं जा रही हूँ। चले। खुदा हाफिज़ वाला। रांझे, कहाँ जा रही है? शमी अंकल, मैं शानजे को लेने आया हूँ, मेरे साथ जा रही है। अच्छा, और ये ख्याल आपको एक रात और आधा दिन गुजरने के बाद आया है? हाँ? मैं तो समझा था कि शादी के बाद तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी। तुम अब भी अपने अम्मा अब्बा की उंगली पकड़ के ही चल रहे हो। इस वक्त भी उन्होंने ही कहा होगा तभी आए हो। अंकल ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूं, अपने फैसले खुद करना जानता हूं। आपको शायद हालात बिल्कुल मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं शानजे को लेने आया हूं, लेकर जाऊं। शानजे कहीं नहीं जाएगी। शमी अंकल, आप खामखा मामले को उलझा रहे हैं। मैं मामला उलझा नहीं रहा, मामला ऑलरेडी उलझ चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? जो भी समझो, शानजे अब उस घर में नहीं जाएगी, बस। बात सुने, अगर वो ले जाने। तुम चुप रहो, जबान बंद रखो। शानजे नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। शानजे, तुमने मेरे साथ जाने के लिए। शानजे कहीं नहीं जाएगी, ध्यान रख।
क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो क्या करें, ये लड़की तो रोज के रोज एक तमाशा खड़ा कर रही है नया। मुझे ये बताओ कि ये इस किस्म का बेहुदा मशवरा आखिर दिया किसने इसको? वो आपा, मैंने सोचा कि अगर सुहेना का जेवर शांजे की अलमारी से निकलेगा तो शांजे को खुद ब खुद घर से निकाल देंगे। तो हुआ क्या, उल्टा सुहेना अपना मुकाम खो बैठी। नजमा तुम तो एक काम करो, आइंदा तुम कोई उसे मशवरा ना देना, मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। अब क्या करेंगी आप? क्या करें, भाई के पास चलते हैं, उनके पास कौन सा सबूत है कि हम शांजे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम यही बताएंगे कि शांजे ने सुहेना का जेवर चुराया। आपा, हुज़ैफा कह रहा था कि उसने खुद देखा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं, तुम खुद अपने मशवरों पे अमल क्यों नहीं करती? मेरी भोली भाली बच्ची, उसे ये सब चालाकियां नहीं आती। क्या करेंगे अब हमें अपनी बात पे अड़ा रहना पड़ेगा कि शांजे ने ही सुहेना के जेवरात चुराए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है, उसे वहीं रखो। भाई आप कितना बदल गए हैं। भाभी ने कितना भड़का दिया आपको हमारे खिलाफ। क्यों? मैं अंधा हूं, गुंगा हूं, बहरा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता? भाई आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? हाँ भाई, भाभी ने तो ये तक कहा था कि मेरे साथ साथ वो सुहेना को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी, और देख ले, चोरी किया जेवर शांजे ने, और भाभी ने सुहेना को ही मुजरिम बना दिया। बस करो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर मैंने शाहाना की हक तलफी की है, अब मैं अपने बेटे की हक तलफी नहीं करूंगा। सुहेना ने हुज़ैफा का जीना आराम कर दिया है, वो जो कुछ करती है ना तुम्हारे कहने पे करती है। शाहाना मुझे नहीं सिखाती, तुम लोग सुहेना को सिखाते हो। तुम दोनों चाहती हो कि शाहाना और शांजे इस घर से चली जाएं, ताकि तुम दोनों का इस घर पे राज हो जाए। भाई आप क्या कह रहे हैं? हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हक होते हुए कभी हक नहीं मांगा, कभी अपना हक नहीं जताया। हमने तो जायदाद में कभी हिस्सा भी नहीं मांगा। हमने तो हमेशा यही समझा कि जो हमारा है वो सुहेना का भी है, और आप हमारे बगैर मांगे हमारा हिस्सा हमें दे देंगे। जायदाद? क्या बकवास कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सब कुछ मैंने कैसे बनाया है। एक छोटे से प्लॉट में तुम्हारा क्या हिस्सा हो सकता है? क्या मतलब है आपका? इतनी बड़ी जायदाद और कारोबार में हमारा कोई हिस्सा नहीं है? भाई आप तो हमें कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, अब तुम लोग कोर्ट कचहरी जाओगे? तुम लोग की हैसियत से बढ़कर तुम लोग को हिस्सा दिया है, भूल गए तुम लोग? कोई बात नहीं भाईजान, हर बड़ा भाई अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाता है, और आपने तो आंखें ही बदल ली हमसे। मुझे तो लगता है आप सुहेना को भी इसीलिए नहीं घर आने देना चाह रहे कि वो कहीं जायदाद में से अपना हिस्सा ना मांग ले। दफा हो जाओ तुम लोग, और सुहेना को भी अपने पास रखो। ना हुज़ैफा चाहता, ना मैं चाहता हूं कि वो दोबारा इस घर में आए। जाओ यहां से, जाओ। देख लिया आपने, दौलत चीज ही ऐसी होती है। भाभी ने तो लगता है भाईजान की आंखों पे पट्टी बांध दी है, मुझे तो लगता है जादू टोना भी किया है। कुछ भी हो, अगर भाई ने हमारा हिस्सा नहीं दिया ना, मुकदमा कर दूंगी मैं, चाहे फिर कोई कुछ भी कहता रहे। तभी वो लोग सुहेना को घर नहीं आने देते। भाभी ने गेम खेली है, जानती है कि सारी दौलत हुज़ैफा की है, नहीं चाहती कि सुहेना को कुछ मिले। मैं तो कल सुबह ही बाबा के पास जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि ऐसा तावीज दें कि शांजे और भाभी एक दूसरे की शक्ल ना देखें। आप तो बस रहने दीजिए अपने बाबा जी को और अपने तावीज़ों को। आप दोनों से कुछ नहीं हो सकता। अब जो करना है मैं खुद करूंगी। मैं भी देखती हूँ हुज़ैफा मुझे कैसे अलग करती है। एक तो ये अपनी जबान को लगाम दे लेना, तो ये सारे अजाब हम पे आए ही ना। घरों की जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, चालाकियों से लड़ी जाती हैं। देखिए, आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अगर ऐसी उल्टी सीधी शराइत लगाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाए? अब अगर हुज़ैफा को शांजे के साथ रहना है तो उसे घर दामाद बनकर रहना होगा, और सुहेना को तलाक देना होगा। अगर खुदा ना खास्ता उसने शांजे को तलाक दे दी तो दे दे, तुम्हारी बेटी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो पहले भी राजी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती की थी ना। मैंने आप जैसा बाप नहीं देखा शम्मे। अगर उसका निकाह जबरदस्ती कराया गया था तो जरूरी नहीं है कि उसकी तलाक भी जबरदस्ती कराई जाए। उस वक्त वो मजबूर थी क्योंकि आपने मरने की धमकी दे दी थी, लेकिन अब मुझे अपनी बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं है। मैं आपको अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। सुन ले आप अच्छी तरह से,
सुनैना, मैंने तुम्हें मना किया हुआ, यहाँ पे क्यों आई हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूं, कानूनन और शरन। मेरा तुम पर और इस घर पर पूरा हक है। मुझे ज्यादा कानून मत पढ़ाओ, ओके? मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। मगर मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुनैना, यहाँ से चली जाओ वरना मैं खुद चला जाता हूँ। कहाँ चले जाओगे? शानजे के पास, उस औरत के पास जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता तक नहीं है। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों दफा हो जाऊं? अपने हक के लिए लड़ूं भी नहीं? तुम इंतहाई नीच औरत हो सुनैना, बदतमीजी और घटिया। जिंदगी जहन्नुम बना दी है तुमने मेरी। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे मत छोड़ो, छोड़ो मुझे। शान है मेरा वॉलेट। ये सुहाना कब आई है? सुनिए ना, नीचे से सुहाना और हुजैफा के लड़ने की आवाजें आ रही हैं। समझा क्या हुआ तुमने अपने आप को? हाँ मामा, संभाले इसे, वरना मैं इसे। क्या करोगे? तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे? इसे तलाक दो जिसे तुमने यहाँ रखा हुआ है बिना किसी ताल्लुक के। बताओ, बताओ ना सबको, किस हैसियत से रह रही है वो यहाँ? चुप हो जाओ। अब चुप नहीं रहूंगी। मामी, शानजे इनकी बीवी की हैसियत से नहीं रह रही यहाँ, तो फिर क्यों रखा हुआ है इसे यहाँ? एक कागज के रिश्ते पर तो एक कागज और दे दो तलाक का। ठीक है, मैं सिर्फ शानजे को नहीं, दोनों को तलाक दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो हुजैफा? चुप रहो तुम, और उस बेचारी को क्यों बीच में ला रहे हो? मामा, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसको यहाँ किसने आने दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? इसलिए क्योंकि मेरा तुमसे हकीकी रिश्ता है। बीवी हूं मैं तुम्हारी, इस शानजे की तरह नहीं जिसको तुमने सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए रखा हुआ है। चले जाओ यहाँ से तुम, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। हुजैफा, लेकर जाओ उसे। चलो शानजे। ज़हरा, ज़हरा प्लीज, इस लड़की की बातों में मत आओ, इसका दिमाग ठीक नहीं है। और हुजैफा का क्या है, गुस्से में है, कुछ भी कह सकता। शानजे कहीं नहीं जाएगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और इस घर पर और इन घर वालों पर। वह ना, बकवास बंद करो। चलो शानजे, तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल सही फैसला किया था। मैं ही तुम्हारी बातों में आ गई। जरा प्लीज शानजे को मत लेके जाओ, रुको। इसे यहाँ छोड़ दूं? किस रिश्ते से? आपने सुना नहीं कि आपके बेटे ने क्या कहा और आपकी बहू ने क्या इंकिशाफ किया है? सब भूल गए आप? आप भी तो इसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस बहुत हो गई इकबाल भाई, मैं इससे ज्यादा अपनी बेटी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज़हरा प्लीज, माँ के वास्ते। अम्मा प्लीज चुप करो तुम। और कुछ सुनना बाकी रह गया क्या? ज़हरा मेरी बात। बस आपा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ज़हरा, चलो। ज़हरा प्लीज। नहायत ही बदतमीज, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। किसी और का नहीं तो अपने मामू का तो लिहाज कर लो। अच्छा है कि हुजैफा तुम्हें तलाक दे रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं कहा। पूछ ले अपने बेटे से, कोई रिश्ता नहीं है उसका शानजे के साथ। और वैसे भी दे दे मुझे तलाक, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नजमा, ये लड़की कहाँ चली गई? मुझे बड़ी परेशानी हो रही। अरे कहीं ये भाई के घर ना चली गई हो? अरे आपा वहीं गई होगी, और देखें अभी तक वापस नहीं आई। लगता है सुलह हो गई होगी। क्या कह रही हो तुम? वो तो बेवकूफ है, तुम्हें तो अकल है। तुमने उसे समझाया होता, वहां जाके कोई हंगामा ना खड़ा कर दिया उसने। अरे आपा, उसने तो अकलमंदी की है, अना का मसला नहीं बनाया, और मैंने कोई उसको अकल नहीं दी थी। खुद का फैसला है उसका ये। और वैसे भी आपा, क्या बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, शौहर बीवी को देख के सब कुछ भूल जाता है। कैसी बात है? अरे सुहैना, सुहैना बच्चे क्या हुआ? सुहैना, नजमा, सुहैना, सुहैना बात सुनो। सुहैना,
ये देखो जरा नजमा, देखो जरा। सुहैना, सुहैना जी, देखो दरवाजा बंद कर दिया इसने। सुहैना, अरे बेटे दरवाजा तो खोलो, क्या हुआ है बताओ तो सही। छोड़ दीजिए मुझे अकेला। देखो सुहैना, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तोड़ देंगे। तोड़ दे। क्या करती है ये लड़की। सुहैना, तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाती रही? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम एक नाम के रिश्ते को लेकर उन लोगों की आयागिरी करती रही? और हुजैफा को देखो, कितनी ढिठाई से कह रहा था कि मेरी बीवी है, मैं लेकर जाऊंगा। मैं शम्मे से तुम्हारे लिए लड़ी, तुम्हें लेकर आई वहां से, क्या हुआ? जिल्लत, बेइज्जती और तलाक देने के लिए कह दिया उसने। अरे भाई, जब कोई रिश्ता ही नहीं बना तो तलाक देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है? मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सैफा ने गुस्से में आके ऐसा कह दिया था सुहैना की वजह से, तो इकबाल अंकल भी मुझसे प्यार करने लग गए। शादीशुदा औरत को दूसरों के प्यार से ज्यादा अपने शौहर के प्यार की जरूरत होती है। अपना घर बनाने की जरूरत होती है। उसकी दुनिया उसके बच्चे और शौहर होते हैं। और तुम्हारे पास क्या है? ना कोई रिश्ता और ना ही कोई हैसियत। वाह, बहुत खूब सारा बेगम, बहुत अच्छा। क्या कहने। एक तुम्हारी बेटी है कि बगैर किसी वजह का रिश्ता निभा रही, और एक तुम कि सब कुछ होने के बावजूद अपने शौहर की इज्जत खाक में मिला रही हो। तुम इसको जबरदस्ती मेरे मना करने के बावजूद वहां लेकर गई, सिर्फ इसलिए कि मैं गलत साबित हो सकूं, मेरा फैसला गलत साबित हो सकता। लेकिन क्या हुआ? मिल गया जवाब, हो गया इत्मीनान। क्या भी तुम्हारे दिमाग में खन्नास बाकी है? क्या तुम्हें मार डालूं या उसका गला हूं जो हमें बगैर बताए इतने बड़े अजाब से चली गई? अजाब तो कुछ नहीं शम्मे, वो तो अच्छा बस बस, सुन चुका हूं। इससे आगे कुछ मत कहिएगा। जिन बेटियों के बाप खुदकुशी करने की धमकियां देके उनका निकाह करवाते हैं ना, उन बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। ये तो मेरी तरबियत थी, जो मेरी बेटी ये रिश्ता निभा रही थी। ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की दिली ख्वाहिश थी कि शादी हुजैफा से। लेकिन अब देख, जिस तरह मैंने जबरदस्ती निकाह करवाया था, मैं अब तलाक भी देता हूं। तुम्हारे नजदीक तो मैंने गलती की थी ना, की थी ना गलती, तो बस अब मैं ही इस गलती का अजाला भी करूंगा। शान से अब उस घर में वापस नहीं जाए, समझा देना अपनी बेटी। आइंदा हुजैफा का नाम भी अपनी जबान पर मत लाए। भाई, तुमने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, और वैसे भी सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ों में नहीं गुजारी जा सकती। मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे एतराज है। मेरे ख्याल से तुम्हें शानज़े को भी तलाक दे देनी चाहिए। उसका क्या कसूर है? वो किस जुर्म की सजा काट रही है? एक बेकार के बेनाम रिश्ते को लेकर क्यों वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी खराब करेगी? कितना मान था मुझे तुम पे। अगर तुम्हें रिश्ता नहीं निभाना आता था तो तुम उसी वक्त इनकार कर देते। 2 शादियों का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे तुम्हारे इनकार से शायद इतनी तकलीफ, इतनी जिल्लत महसूस ना होती जितनी आज मैं ज़हरा, शम्मे, शानज़े के सामने महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। सुहैना को इसलिए तलाक दे रहा है कि शानज़े के बारे में सोच सके, वो अच्छी लड़की है। अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। जानती हूँ मैं, ज़हरा उसे कभी यहाँ नहीं आने देगी। अब तक तो बात शम्मे तक भी पहुंच चुकी होगी। और देखा, मुझे इसी बात का खौफ था कि भाभी इसे टिकने नहीं देगी। और ये खुद भी तो माशाल्लाह अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली खातून। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ हुजैफा को मनाने गई थी। मगर उस पे तो जादूगरनी शानज़े का जादू चला हुआ है, वो तुम्हारी कहां से सुनता? शानज़े को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इसे तो वहां नहीं जाना चाहिए था ना। भाई आज या कल भाईजान हुजैफा को मना ही लेते और वो इसे आके ले जाता। वहां जाके शानज़े के खिलाफ तकरीर करने की क्या जरूरत थी इसे?
जरूरत थी। मैं चाहती थी कि हुजैफा को ये एहसास हो कि वो एक बेनाम रिश्ते की खातिर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। दे दे शानजे को तलाक, खुद शानजे का भी भला हो और हमारी भी जान छूटे, रोज रोज के झगड़े भी खत्म हो। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें क्या मसला था? शानजे उम्र भर मुलाजमा बनी रहती, तुम बैठी रहती आराम से। आपको नहीं पता कि वो कितनी चालाक लड़की है। उसे मर्दों को लुभाने के 100 तरीके आते हैं। सारा दिन हुजैफा उसके आगे पीछे फिरता था, तारीफें करता था, तोहफे देता था। क्या मेरा दिल नहीं जलेगा? मुझे तो समझ नहीं आता भाईजान को क्या हो गया, नजर नहीं आता उन्हें क्या हो गया। अंधे बहरे हो गए, देखा नहीं था उस दिन हमें ही जलील कर रहे थे। शानजे का जादू उन पर भी चल गया। कल तक मुझ पर जान छिड़कते थे, आज उसे अपने सर पर बिठा लिया है। लेकिन तुम्हें इस तरह घर से निकाल देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आया, ना ही हजम हुआ है। मैं भी उनसे बात करती हूँ, आखिर चाहते क्या है वो। हद हो गई, इस तरह थोड़ी कोई रिश्तों को बुला देता है। हेलो भाईजान, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि भले सुहेना जबान दराज है, बदतमीज है, लेकिन इस तरह से उसे घर से बाहर तो नहीं निकालना चाहिए था ना। और आप ये भी भूल गए कि आपने उसे बेटी बनाया था। खून है आपका, वो बाप की जगह देती है आपको। वो तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है कि मैं उसे बेटी कहूँ। उसे अपना घर बसाने की बजाय शानजे को मेरे बेटे की निगाहों से गिराने, उसे घर से निकालने की फिक्र रहती है। इस जोड़ तोड़ ने उसे मेरे बेटे की निगाहों से गिरा दिया है। जो कुछ करती रही है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं है। मेरा बेटा सुहाना को तलाक दे रहा है। भाईजान ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। मेरी बच्ची का घर आपके सामने उजड़ रहा है और आप खामोश तमाशाई बने हुए। अब मैं हुजैफा के किसी मामले में नहीं बोलूंगा। तुम लोगों ने मुझे भी उसकी नजरों से गिरा दिया। भाई मैं आपको बता रही हूँ, वो ये सब कुछ शानजे के लिए कर रहा है। और देखिएगा आप, शानजे भी आबाद नहीं रहेगी अपने घर में फिर। वो किसके लिए क्या कर रहा है मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मत भूलना हालात को इस मोड़ पर लाने वाली खुद सुहाना है। क्या हुआ आपा? हुजैफा तलाक दे रहा है।